जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। जैसे हमारी पिछली वीडियो हुई थी, इसमें आपने बताया था धनतेरस के बारे में कि भाई क्या करना चाहिए हमें। तो उसके बाद आता है दूसरा दिन, जैसे कि जो प्रचलित में लोग छोटी दिवाली कहते हैं, जिसे हम नरक चौदस भी कहते हैं। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी उन्नति हो। अभी जैसे मैं पिछले सत्संग में मैंने बताया कि समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन है मन का मंथन करना। मन रूपी जो भवसागर है, जो मन माया मनुष्य और ये जितना भी जगत दिखाई दे रहा, ये मायागत है। किसका है? एक दूसरे से कनेक्ट है। मन माया और मनुष्य का ही मन है। मन है विचारों का एक बहुत बड़ा समूह, और उस समूह की एक शक्ति है। वो शक्ति कार्यरत करती है। जो उसने को जान लेता है वो 14 प्रकार के रत्नों को अपने अंदर से उद्भव करता है, प्रकट करता है। जैसे कि 14 कौन कौन सी? काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष, ये तो है ही अहंकार तक। और इसके बाद इन्हें ही जब हम परिवर्तित करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, तो 8 दूनी 16 हो गए वैसे, और 7 दूनी 14 हो गए। तो मुख्य क्या है? आज्ञा चक्र तक। तो आज्ञा चक्र तक ही ये सारा बेस है भाई। पंचतत्व तो यहाँ हो गए, और फिर आज्ञा चक्र आ गया छठा। 7वां है आपका सहस्त्रार। 8वां है अपने को ही प्राप्त करना। समझे? ये अष्टविकार, और फिर विकार की जो प्रतिक्रिया है वो है सुकार। तो काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष अहंकार तक, और इसके बाद आपका आता है शांति दया क्षमा करुणा, और जो है आपका प्रेम और आत्म साक्षात्कार। ये विषय है जिसे नवदा भक्ति में बोलते हैं। अपने जीवन में संतुलित करते हुए इस दिन लाना, और इनका अगर आपने असंतुलन कर दिया तो यही आपके 14 प्रकार के नरक में परिवर्तित हो गया। समझे? आपने काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष को करुणा दया और दान और जो है इनमें ना बांटा, आपने प्रेम में नहीं बांटा। जो इस तरीके से असल में क्या है कि प्रायवाची शब्द आ जाते हैं। कोई भी चीज़ है उसका प्रायवाची है। तो आप कई बार देखोगे कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं और शायद इसका अर्थ ऐसे दे रखा, नहीं, ये सब एक दूसरे के प्रायवाची हैं। तो प्रायवाची शब्द में क्रिया प्रतिक्रिया काम को सही करोगे, संतुलित करोगे। कर्म, काम का मतलब है कर्म करना, और काम के अंदर भोग है। भोग का भी अर्थ है भगवान को भोग लगाना और अपने भोगों के संस्कार को जानना। इन सबको संतुलित करके जब आप जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो आप 14 प्रकार के दोषों से मुक्त होगे। जिस 14 प्रकार के दोषों से मुक्त होने में चाहे वाणी दोष है, आप ऐसी कोई वाणी ना बोलें, ऐसा ना करें जिसकी वजह से दूसरे का मन दुखित हो, वही शाप बन के लौटता है। क्योंकि आपके मन में क्रोध आया, क्रोध से आपने शब्दावली चेंज करी, शब्दावली बढ़ी तो जो है दुख पहुंचा, दुख से उसके अंदर प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया से आपको शाप मिला। तो आप जो है ऐसे ना कर्म करें, आप जुआ ना खेलें, आप जो है इस तरीके का कोई कर्म ना करें जिसकी वजह से आपको हानि हो। समझे? दान करें, आप दाता बने, प्रेमिक बने, अपने व्यवहार को ध्यान करें। यही ध्यान करना आपके गुरु मंत्र के साथ, आपके रही क्रियायोग के साथ, या जो भी आपके पास ध्यान की विधि है उसके साथ चिंतन करते हुए उसमें सुधार लाना ही नरक 14 का निराकरण है। नरक 14 का निराकरण होगा। नरक का मतलब है बिल्कुल ये सब अज्ञान, और अज्ञान 14 प्रकार के जो अज्ञान है उन्हें ज्ञान में परिवर्तित करना। ज्ञान में परिवर्तित करना ही पर आगे दिवाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आशीर्वाद करते हैं कि आपकी नरक 14 जो है स्वर्ग 14 में तब्दील हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।